क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच होने वाला है? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी मैराथन क्लास थी वो आपकी मैराथन क्लास आ चुकी है, जिसमें 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके सारे चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को करा दिया गया है। यदि आपने वो पिछली मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद वो पिछली मैराथन क्लास देख सकते हैं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। और इस वीडियो में आपके टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका एग्जाम 18 नवंबर को हो चुका है। कुछ साथियों के कमेंट आए थे, सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे और टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। और यदि इस चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी, सर्टिफिकेट आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, आखिर हम इसमें अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? तो याद रखेंगे, जो सबसे बड़ा जूम होता है वो आपका इम्प्रेस का होता है। इसमें आप 3000% तक जूम कर सकते हैं, 3000 तक कर सकते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मिनिमम जूम कितना होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, तो याद रखेंगे जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में होता है वो मिनिमम जूम आपका 5% होता है, और यदि अधिकतम पूछे तो वो होता है आपका 3000%। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड लेने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो न्यू स्लाइड लेने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं न्यू स्लाइड लेने के लिए। और स्लाइड शो करने के लिए यदि आप स्लाइड को रन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट आता है कि सर जो सोशल मीडिया होती है, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब से क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो हम उन्हीं को यहाँ पे थोड़ा कवर करेंगे। पूछा गया है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? आखिर फेसबुक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो फेसबुक का आविष्कार किया गया था वो मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग द्वारा कब किया गया था? पूछ सकता है। 2004 ईस्वी में किया गया था फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आप जो इंस्टाग्राम चलाते हैं आखिर इसकी स्थापना कब हुई? जो इंस्टाग्राम है इसकी स्थापना हुई थी सन आपकी 2010 में। याद रखेंगे, इंस्टाग्राम की स्थापना सन 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आखिर इंस्टाग्राम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे इंस्टाग्राम की स्थापना है वो की गई थी आपकी केविन सिस्टम और माइक क्राइगर। किसके द्वारा? तो केविन सिस्टम और माइक क्राइगर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो आपने अभी पढ़ा 2010 में इंस्टाग्राम की स्थापना की गई थी। और आज सभी के मोबाइल में अधिकतर ये होता है कि इंस्टाग्राम ऐप भी होगा और आप उसमें रील भी बनाते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके कितने फॉलोअर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्विटर, ट्विटर का वर्तमान में नाम क्या हो चुका है? तो ट्विटर में वर्तमान का नाम एक्स है। और आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ट्विटर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन आपकी 2006 में। याद रखेंगे, ट्विटर का वर्तमान में नाम क्या है? तो वर्तमान में नाम इसका एक्स है। आप देखेंगे इस प्रकार से एक्स है, पहले इसका नाम क्या था? ट्विटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्विटर के संस्थापक कौन है? आखिर ट्विटर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो ट्विटर है इसकी स्थापना जैक डॉर्सी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब, आखिर YouTube को कब लॉन्च किया गया था? जो YouTube है आप YouTube पर वीडियो देख पा रहे होंगे, आखिर YouTube कब लॉन्च हुआ था? जो YouTube है यह लॉन्च हुआ था आपका सन 2005 ईस्वी में। याद रखेंगे, YouTube कब लॉन्च हुआ था? तो YouTube 2005 में आपको लॉन्च हुआ था। और इसके संस्थापक कौन है? तो YouTube के संस्थापक हैं स्टीव चैन, चार्ल्स हर्ले, जावेद करीम। ये 3 लोगों द्वारा मिलकर यूट्यूब का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सन याद रखेंगे, आपको 3 नाम में से कोई भी नाम मिलेगा आप सही आंसर लगा पाएंगे। और कब किया गया था? तो 2005 ईस्वी में यूट्यूब का जो यूट्यूब का आविष्कार किया गया था, यूट्यूब की स्थापना हुई थी, सॉरी। तो और इसके संस्थापक कौन है? स्टीव चैन, चार्ल्स हर्ले या जावेद करीम। आपको 3 में से कोई एक नाम मिलेगा तो आप वहां पर सही आंसर लगा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? व्हाट्सएप है आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी वो हुई थी सन आपकी 2009 में। याद रखेंगे, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? तो व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी सन
ईस्वी में। आखिर इसके संस्थापक कौन थे? जो आप व्हाट्सएप चलाते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कब हुई थी स्थापना? तो आप कहेंगे सन 2009 ईस्वी में हुई थी और ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्डइन। आखिर लिंक्डइन कब स्थापित हुआ? जो लिंक्डइन है वह आपका 2003 में स्थापित हुआ। इसमें आप कह सकते हैं जैसे आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार की जॉब चाहिए, तो आप इसमें कह सकते हैं एक प्रकार का ये जॉब सीकर है, इसमें आप व्यवसाय ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर इसके संस्थापक कौन है? जो आपकी लिंक्डइन है इसकी स्थापना 2003 में हुई और इसके संस्थापक हैं रीड हॉफमैन। याद रखेंगे संस्थापक कौन है? तो रीड हॉफमैन और इसकी स्थापना 2003 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नैपचैट। स्नैपचैट का यूज़ तो आपको सबको पता है कौन करता है और किस लिए करता है, तो याद रखेंगे जो स्नैपचैट है इसकी स्थापना हमारी कब हुई थी? तो सन 2011 ईस्वी में स्नैपचैट की स्थापना हुई। स्नैपचैट के संस्थापक कौन है? जो स्नैपचैट के संस्थापक हैं वो हैं आपके इवान स्पीगल, बॉबी मर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राम। जो आपको पीडीएफ संबंधित चर्चा होती हैं और आपके सबसे पहले डाउट वहाँ पर क्लियर होते हैं तो वो है अपना टेलीग्राम। और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टेलीग्राम की स्थापना की गई थी पावेल ध्रुव द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और आपको ट्रिपल सी की जो भी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और आप सर्च भी कर सकते हैं सक्सेस माई गोल, जैसे यूट्यूब का नाम सक्सेस माई गोल है और इसी प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम सक्सेस माई गोल है। आप वहाँ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको ढेर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और आपके जो भी डाउट होते हैं उस ग्रुप में आपके सारे डाउट क्लियर भी किए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए वो आपका HTTPS प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आप यहाँ पर देखेंगे फुल फॉर्म जरूरी है, आपसे पूछेगा HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है? जो एस है उसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस का मतलब हो जाएगा सिक्योर। और यह आपको SSL और TLS इंक्रिप्शन का प्रयोग होता है जो सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए होता है। आपसे कहीं भी सुरक्षित कम्युनिकेशन की बात की जाए तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? HTTPS और आपका वहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था? तो जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था आपका ENIAC। याद रखेंगे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था आपका ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म होती है। आखिर इसका आविष्कार कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है CSC। CSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। किस मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया था? जो CSC है आखिर ये किस मिशन के अंतर्गत स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा जा सकता है CSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें हमें जो मेल मर्ज का ऑप्शन मिलता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मेल मर्ज होता है उसका प्रयोग होता है एक डॉक्यूमेंट को कई रिसेप्शन के लिए पर्सनलाइज करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई लेटर बनाया और आप कई लोगों तक भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए आप मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे और यह होता है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर और MS वर्ड दोनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपसे पूछ सकता है कि AI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर यह कंप्यूटर एक कौन सी जनरेशन में आया है? जैसे कि कंप्यूटर टोटल 5 जनरेशन हुई है। फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब आया था। सेकंड में ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवें में किसका आविष्कार हुआ था? तो AI तकनीक का प्रयोग हुआ। तो याद रखेंगे जो 5वीं जनरेशन थी उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो जो कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन थी उसमें AI का प्रयोग हुआ था। तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? जो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IP एड्रेस। आपके सामने एक IP एड्रेस दिया हुआ है। IP एड्रेस 172.16 ये आखिर किस क्लास का? जो IP एड्रेस आपके सामने दिया हुआ है आखिर ये किस क्लास का IP एड्रेस है? तो याद रखेंगे आपसे पूछ सकता है इसमें टोटल आपकी 5 क्लास होती हैं।
याद रखेंगे आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 255 तक ये आपका होता है। और इसमें क्लास होती हैं, जो ए क्लास होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 से लेकर 126 तक आपकी ए क्लास होती है। और 126 से लेकर 192, 127 से यहाँ से आ जाएगा, 127 से लेकर 192 तक आपकी दूसरी क्लास हो जाएगी। और जो तीसरी क्लास होती है वो होती है आपकी पहली क्लास 26 तक, दूसरी 92 तक, और दूसरी क्लास होती है वो होती है आपकी 192 से लेकर 223 तक, और दूसरी होती है 223 से लेकर 224 से लेकर 240 तक, और 240 से लेकर जो पाँचवीं क्लास होती है 255 तक होती है। और जो आपकी डी क्लास होती है वो आपकी मल्टी कास्ट क्लास होती है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है जो आपने देखा 172 किस कौन सी क्लास के बीच आया है, जो हमारा 172 है ये हमारा 126 से लेकर 192 के बीच आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी क्लास हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे कोई भी रेंज पूछे तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एड्रेस भी दिया हुआ है, इस प्रकार से कुछ होता है। रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किसके लिए होता है, तो जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसमें जो स्लाइड सॉर्टर होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड सॉर्टर होता है इसका प्रयोग होता है स्लाइड को ऑर्डर में मैनेज करना है। इससे क्या हुआ, जो स्लाइड सॉर्टर होता है आपकी सारी जैसे ये आपकी स्लाइड है, ये सारी स्लाइड आपके इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगी। आप उनको क्रम में मैनेज कर सकते हैं, कौन स्लाइड को पहले रखना है कौन को बाद में रखना है। तो किसका प्रयोग करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू की मदद से हम स्लाइड को ऑर्डर में मैनेज कर सकते हैं जिस प्रकार से हम उनको रखना चाहते हैं। यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आखिर यूपीआई का डेवलपमेंट किस संस्था द्वारा हुआ है, तो जो यूपीआई है इसका डेवलपमेंट एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आपसे पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा, बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। और पूछा जो बी लुकअप है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो बी मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब होता है खड़ी हुई लाइन। वो खड़ी हुई लाइन क्या खड़ी हुई लाइन क्या कहलाती है, तो खड़ी हुई लाइन हमारी कॉलम कहलाती हैं। तो जो बी लुकअप हमारा कहीं ना कहीं कॉलम की बात कर रहा है, तो आप देखेंगे कॉलम 3 की वैल्यू लौटाएगा जहां पर कॉलम 101 है। तो आप देखेंगे और ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है केवल A2 का मान देगा, नहीं एरर देगा, कॉलम 4 का मान देगा, नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया बी फॉर वर्टिकल, और वर्टिकल क्या करते हैं आपके सामने वैल्यू दी हुई है बी लुकअप 101। ये 101 क्या करेगा, जहाँ कॉलम 101 होगा, कौन सा कॉलम आपका 101 होगा वो आपकी वैल्यू लौटाएगा। ये आपकी पूरी कह सकते हैं पूरी जो टेबल होगी वो रेंज होगी आपकी तीसरे नंबर पे, या ट्रू या फॉल्स आपका यहाँ पर लिखा होता है। इस प्रकार से आपका बी लुकअप फंक्शन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यहीं पर ऐश लिखा होता है तो ऐश से वो क्या करता है, वो आपका हॉरिजेंटल डेटा खोजता है। हॉरिजेंटल मतलब आपकी रो में डेटा खोजता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का अर्थ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है आखिर इसमें IaaS का अर्थ क्या होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। याद रखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का अर्थ क्या होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछे SaaS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है। एक आपके लिए मैं 2 से 3 वीडियो बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक वीडियो मेरा 25 मिनट का है जिसमें मैंने सारी शॉर्टकट की कराई हैं, दूसरी वीडियो में फुल फॉर्म कराई हैं। तो आप उनको देख सकते हैं, फुल फॉर्म देख सकते हैं, शॉर्टकट की देख सकते हैं। जी आपकी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 20 से 25 मिनट के हों और आप उसको 2x में देखेंगे तो 10 से 15 मिनट के बीच आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। एक में आपकी शॉर्टकट की भी मिल जाएंगे, सिर्फ इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आपको लिखा होगा स्पेशल फुल फॉर्म शॉर्टकट कुंजी। और जो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के जो फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले आपके कराए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछ जाने की संभावना है, क्योंकि कैल्क से क्वेश्चन आते हैं, आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, शॉर्टकट की पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 20 से 25 मिनट के हैं, आप उनको 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं डेढ़ की स्पीड में लगाकर, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। पूछा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए,
किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का। और यदि आपसे पूछेगा सब स्क्रिप्ट के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के लिए सुपर मतलब पी और सब स्क्रिप्ट मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है जैसे आपका H2O हो गया, H2O हो गया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। जैसे आपको लिखा हुआ है H2O, आपसे पूछ सकते हैं H2O और ए स्क्वायर, आखिर ये किस में आएगा, H2O किस में आएगा, क्योंकि आप इसमें देखेंगे जो नंबर्स हैं वो हमारे लाइन के हल्के नीचे लिखे हुए हैं और एक जगह पर लाइन के ऊपर ऊपर लिखे हुए हैं नंबर। जो ऊपर लिखे होते हैं वो आपके सुपर कहलाते हैं और जो नीचे लिखे होते हैं वो आपके सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं। आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दी हुई ऑप्शन में से कौन से आपके सुपर है, कौन सा सबस्क्रिप्ट है। जो नीचे है वो सबस्क्रिप्ट है, जो ऊपर है वो आपके जो लाइन के हल्के ऊपर अक्षर होते हैं वो आपके सुपर स्क्रिप्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने का कार्य किसका होता है, तो अनऑथराइज एक्सेस को रोकने का कार्य वो होता है हमारे फायरवॉल का। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को कितनी फ्री स्टोरेज दी जाती है। जो डिजी लॉकर है आखिर इसमें आपको कितनी फ्री स्टोरेज दी जाती है, तो वो होती है आपकी 2 GB। आप इसमें डेटा कितना रख सकते हैं, आप इसमें अपने डेटा 2 GB तक रख सकते हैं, इससे बड़ा डेटा नहीं रख सकते। जब आपने SSSC का फॉर्म भराया होगा तो वहाँ पर आपकी एक आईडी बनी होगी जिसको अपार आईडी के नाम से जाना जाता है और उसको ABC आईडी भी कहते हैं। तो वो ABC आईडी आपकी इसी डिजी लॉकर ऐप में बनी होगी और जो आईडी बनी होगी वो आपके आधार कार्ड से वेरीफाई हुई होगी। तो आधार कार्ड से वेरीफाई होने में उसमें क्या लगता है, जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होता है वही मोबाइल नंबर आपको अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, वही आपको OTP भी देना पड़ता है। तो डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को कितनी स्टोरेज दी जाती है, तो याद रखेंगे 2 GB तक की स्टोरेज दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके लिए प्रयोग होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है उसका प्रयोग होता है सेल वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, सेल वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है IPv6। IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। आखिर इसकी लंबाई कितनी होती है, तो जो IPv4 होता है इसकी लंबाई होती है आपकी, जो IPv4 होता है यदि 4 पूछे तो 4 की होती है 32 और यहाँ पर 6 पूछा गया तो उसकी होती है 128। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, KYC eKYC में फुल फॉर्म क्या होता है। जो KYC होता है KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर होता है, तो याद रखेंगे जो ट्रांजिशन होता है वो हमारे स्लाइड पर अप्लाई होता है और जो एनिमेशन होता है वो हमारे स्लाइड के अंदर। मतलब कहने का जैसे आपने एक स्लाइड बनाई तो आप स्लाइड में क्या लगा सकते हैं, तो आप स्लाइड में सिर्फ ट्रांजिशन लगा सकते हैं। लेकिन आपने स्लाइड के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा है, कोई फोटो लगाई या कोई वीडियो आपने ऐड किया तो आप उसमें क्या लगाएंगे, तो आप उसमें एनिमेशन लगाएंगे। अंदर के लिए एनिमेशन और बाहर के लिए ट्रांजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत नेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या। जो भारत नेट प्रोजेक्ट है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत नेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। भारत नेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क का कौन सा फंक्शन करंट डेट और टाइम दोनों देता है। आप चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक सेल में करंट डेट और टाइम को ऐड करना, तो उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा, तो करंट डेट एंड टाइम को ऐड करने के लिए हम प्रयोग करते हैं नाउ का। जैसे आप नाउ फंक्शन यूज करेंगे तो क्या कैसे लगाएंगे उसको, बराबर NOW नाउ और एंटर कर देंगे तो जो भी आज की डेट होगी वो डेट आ जाएगी और जो भी समय हुआ होगा वो आ जाएगा। और यदि आपसे पूछे सिर्फ तारीख लाने के लिए, सिर्फ दिनांक लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सिर्फ दिनांक के लिए हम टुडे का प्रयोग करते हैं। यदि दिनांक एंड टाइम दोनों पूछे तो उसके लिए हम नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी में फार्मिंग अटैक क्या होती है।
तो जो साइबर सिक्योरिटी होती है, आखिर उसमें जो फार्मिंग अटैक होता है, आखिर वो क्या होता है? तो साइबर सिक्योरिटी में जो फार्मिंग अटैक होता है वो आपका यूजर को फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना, ये इसका कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। साइबर सिक्योरिटी में फार्मिंग अटैक क्या होता है? तो यूजर को फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब प्रारंभ किया गया था? जो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान है, आखिर ये कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखेंगे, जो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान है, इसकी शुरुआत सन 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई? तो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत सन 2015 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन, जो वर्ड काउंट टूल्स मेन्यू होता है, आखिर ये किस मेन्यू में मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है वह हमारे टूल्स मेन्यू पे मिलता है। ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पर ए सही आंसर होगा। कितने मेन्यू होते हैं राइटर में? 11 मेन्यू होते हैं। मिनिमम जूम होता है 20%, मैक्सिमम जूम होता है 600% और डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो होता है आपका 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, कैप्चा का मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है? जो कैप्चा होता है, आखिर इसका मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है? जो कैप्चा होता है इसका मुख्य प्रयोग होता है इंसान और बॉट्स को पहचानने के लिए। यह सुनिश्चित करता है कि जो कार्य किया जा रहा है वो कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है या किसी इंसान द्वारा किया जा रहा है। तो बॉट्स को पहचान, बॉट्स और इंसान में अंतर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कैप्चा का प्रयोग होता है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डीएनएस का मुख्य कार्य क्या? जो डीएनएस होता है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो डीएनएस होता है, डीएनएस का कार्य होता है, यहाँ पर उल्टा लिखा है डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करना, ये डीएनएस का कार्य होता है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का है? जो ट्रोजन हॉर्स है, आखिर किस प्रकार का वायरस होता है? तो यह हमारा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। याद रखेंगे, ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यह क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स आपका एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मिस कह सकते हैं, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, आखिर इसको कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया। याद रखेंगे, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है विजय भाटकर पांडुरंग जी द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? तो सन 1991 में। आपसे पूछ सकता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका परम 8000 और सन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42, गूगल ड्राइव किसका उदाहरण? जो गूगल ड्राइव है, आखिर ये किसका उदाहरण है? जो गूगल ड्राइव है वह हमारे क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। मैंने आपको 3 क्लाउड स्टोरेज बताई थी, एक IaaS, एक PaaS और एक SaaS। इनकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने 5 मिनट पहले इनकी सारी की फुल फॉर्म आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है OMR। OMR का फुल फॉर्म याद रखेंगे, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। आखिर ये किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो यह हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो OMR का प्रयोग होता है आंसर शीट रीडिंग करने में। जब आपकी जो ऑफलाइन पेपर होता है उसमें आपकी जो आंसर शीट होती है उसको पढ़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो उसको पढ़ने के लिए आपकी OMR का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फायरवॉल मुख्यतः किस स्तर पर कार्य करता है? जो फायरवॉल है आखिर मुख्यतः एक किस स्तर पर कार्य करता है? जो फायरवॉल है यह मुख्यतः हमारे नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फायरवॉल मुख्यतः किस स्तर पर कार्य करता है? जो फायरवॉल है यह मुख्यतः हमारी नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर उसमें कितने कॉलम होते हैं एक सीट में? यदि आपसे वर्तमान के अपडेटेड पूछे तो वो होते हैं आपके 16,384। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और यदि आपसे पूछे 2003, जो 2003 के पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते थे? तो 2003 के पहले कॉलम होते थे आपके 1024। याद रखेंगे, 2003 तक या 2003 के पहले 1024। यदि वर्तमान के पूछे तो आपके 16,384। अंतिम कॉलम क्या होता है? वो होता है XFD। यदि आपका अल्फ़ाबेट में पूछे क्योंकि आपका पहला कॉलम ए होता है और अंतिम कॉलम होता है XFD। रो कितनी होती हैं? यदि आपसे रो पूछे लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती हैं? तो रो होती हैं आपकी 10,48,576। ये आपकी रो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
आईपी एड्रेस IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करेंगे। जो IPv4 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 47। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस अवधारणा पर आधारित? जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आपके सामने आपसे पूछ सकता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आखिर ये किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर पर आधारित है। तो आंसर होगा क्रिप्टो करेंसी पर। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ये क्रिप्टोग्राफी करेंसी पर आधारित होती है और यह डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर पर भी आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट, यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो आल्ट शिफ्ट ओ का प्रयोग करेंगे। यदि आपसे पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस का ऐसा प्रकार जो बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। तो कंप्यूटर वायरस का ऐसा प्रकार जो बूट सेक्टर को प्रभावित करता है तो वो होता है आपका बूट फैक्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो बूट फैक्टर को प्रभावित करता है वो आपका बूट इन्फेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSL सर्टिफिकेट किसके लिए प्रयोग होता है? आप फुल फॉर्म जानकर लगा देंगे कि इसका आंसर क्या सही होगा। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका डेटा इनक्रिप्शन हो रहा है। डेटा इनक्रिप्शन इन नेटवर्क डेटा सिक्योर SSL सिक्योर सॉकेट लेयर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर व्यू की कुंजी क्या होती है? मतलब स्लाइड जो आपकी बन चुके हैं उनको शो करने के लिए, स्लाइड शो करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड शो के लिए हम F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पर आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। आपको वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। और जो आपके SSS PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिनका भी SSS एग्जाम है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ जाने की पूरी संभावना है। और इसके बाद आपके ट्रू पास क्वेश्चन भी होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। कमेंट जरूर करते चलिएगा कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप जो आपका SSS एग्जाम है आखिर वो किस तारीख को होने वाला है। रूट किट किस प्रकार का खतरा, जो रूट किट है आखिर किस प्रकार का खतरा है? जो हमारा रूट किट होता है वह हमारे एक प्रकार का मेलवेयर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का विजन सेट स्टेटमेंट सीमलेस एक्सेस सिक्योर एंड ऑथेंटिकेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नीति किससे जुड़ा हुआ है? तो यह हमारे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP से जुड़ा हुआ है। इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑटो सम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम फंक्शन यूज करना चाहते हैं, ऑटो सम मतलब होता है ऑटोमेटिकली योग निकल आएगा, उसके लिए हम आल्ट साथ इक्वल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ऑटो सम के लिए किसका प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो ऑटो सम के लिए हम आल्ट के साथ इक्वल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, SQL इंजेक्शन किस प्रकार का खतरा? जो SQL इंजेक्शन है आखिर किस प्रकार का खतरा है? तो ये हमारे SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। याद रखेंगे SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आखिर किस प्रकार खतरा है? तो ये हमारा डेटाबेस हैकिंग अटैक होता है SQL इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर बग किसे माना जाता है? जो फर्स्ट कंप्यूटर बग माना जाता है तो वो माना जाता है एमोस इन हार्वर्ड। मार्क सेकंड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी लाइन पर कमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है आपकी Ctrl+Shift+C। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, RAID टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या? जो RAID टेक्नोलॉजी है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो RAID टेक्नोलॉजी होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा सिक्योरिटी एंड रिडंडेंसी। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, UPI 2.0
इसमें कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? जो आपकी UPI 2.0 है, इसमें आपका ओवरड्राफ्ट फैकल्टी जोड़ी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस जो हमेशा स्थिर रहती हैं। तो जो सेल कौन सेल होती हैं वो आपकी स्थिर रहती हैं। पहली बात जानेंगे सेल रेफरेंस कितनी प्रकार की होती हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार की होती हैं, रिलेटिव होती हैं, एब्सोल्यूट होती हैं और मिक्स होती हैं। जो आपकी स्थिर रहती हैं वो आपकी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होती हैं। और इनको एब्सोल्यूट स्थिर किसके माध्यम से किया जाता है? तो इनको स्थिर किया जाता है डॉलर चिन्ह के माध्यम से। जी आपकी जैसे रिलेटिव सेल होती है, जैसे A1 क्या है? A1 आपकी नॉर्मल सेल है। मिक्स सेल क्या हो जाएगी? मिक्स सेल रेफरेंस हो जाएगी आपकी $1 चिन्ह भी होगा। और जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगी उसमें आपके $2 चिन्ह का प्रयोग होगा, रो में भी और कॉलम में। तो वो आपकी हमेशा स्थिर रहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इस प्रकार से जो आप पर आपके क्वेश्चन थे 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है AI का ब्रांच जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने का केंद्र है, तो वो है आपका NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछ सकता है कि NLP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो NLP होता है, NLP की फुल फॉर्म होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अब यहाँ पर आपके जो 61 क्वेश्चन थे वो आपके ऑब्जेक्टिव थे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं और 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। जब आपका पेपर हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन्हीं टॉपिक के, क्योंकि जिनका अगले महीने एग्जाम होने वाला है, जिनका 20-21 को एग्जाम होने वाला है, उनको थोड़ा हेल्प मिल सकेगी। यदि आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया, तो जिससे कि आगे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंदर में जरूर बताना है टोटल आपने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों अलग अलग होते हैं। तो आंसर होगा आपका ट्रू, क्योंकि जो एनिमेशन होते हैं वो हमारे अंदर लगते हैं स्लाइड के अंदर, जबकि जो ट्रांजिशन होते हैं वो हमारे कहाँ लगते हैं? वो हमारे स्लाइड पर अप्लाई होते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम हमारी क्या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि जो रैम है वह हमारे वोलेटाइल मेमोरी होती है, ना कि नॉन वोलेटाइल। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो हमारी रोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में फिंगरप्रिंट, रेटिना, आइरिस स्कैन शामिल होती हैं। तो आंसर होगा ट्रू। जो आपका बायोमेट्रिक होता है वो आपका फिंगरप्रिंट से हो सकता है, रेटिना से हो सकता है और आइरिस आँख की पुतली से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में CC का मतलब कार्बन कॉपी और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आंसर होगा ट्रू। जो ईमेल होता है उसमें आपका CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। USSD का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। USD होता है क्या? इसका फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। तो याद रखेंगे यही आपका USD का फुल फॉर्म होता है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। USD का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आप यहाँ पर एक्सप्लेन देख सकते हैं जैसे कि आपका स्टार हैज 1 2 3 हैज बैलेंस चेक करने के लिए पहले आपका यूज होता था। पूछा गया अगले क्वेश्चन में IRCTC से तत्काल टिकट बुक हो जाता है मेल पर। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही है। हम IRCTC के माध्यम से हमें ऐप डाउनलोड करना होगा या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आप इसमें आप तुरंत टिकट बुक कर सकते हैं और इसमें आपकी ट्रेन संबंधी जो भी जानकारी है, सीट खाली है नहीं है, तो आप इनमें सभी जानकारी रख सकते हैं IRCTC के माध्यम से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्या हमारी जो रोम है वो वोलेटाइल मेमोरी है? तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो हमारी रैम होती है, जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो होती है हमारी रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और यह हमारी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम मतलब नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है PPF एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश विकल्प है। तो आंसर होगा ट्रू। PPF का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सरकार द्वारा समर्पित स्कीम है जिसमें ब्याज टैक्स फ्री होता है। पेज के नीचे होता है उसे फुटर कहते हैं, जो पेज के नीचे होता है उसको फुटर कहते हैं। तो आंसर होगा ट्रू। और जो पेज के ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? जो पेज के ऊपर वाले एरिया होता है उसको फुटर कहते हैं और पेज के ऊपर वाले एरिया को हेडर कहा जाता है। और जैसे हेडर मतलब हेड और पेज का होता है जो नीचे वाला एरिया होता है उसको फुटर कहते हैं, उसका मतलब उसके पैर। इससे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो
वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो की फुल फॉर्म याद रखेंगे। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, तो ये हमारी एक आउटपुट डिवाइस होती है। लिखा गया है विजुअल एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो या तो इनपुट है या आउटपुट, तो आंसर होगा आपका ट्रू। ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ पर इनपुट लिखा है पहले आउटपुट बाद में लिखा है तो आप आंसर गलत लगा देंगे, क्योंकि एक प्रकार से हमारी आउटपुट डिवाइस में आ जाती है। लेकिन आपका इनपुट और या आउटपुट दोनों दी हुए हैं कि इनमें से एक होती है, तो बिल्कुल होती है या तो आपकी इनपुट या आउटपुट, और ये आपकी एक आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में वायरस भेजना आईटी एक्ट 2000 सेक्शन के 43, 66 और 66A में आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यदि आप कंप्यूटर में वायरस भेजते हैं तो वह हमारे आईटी एक्ट 2000 सेक्शन के 43, 66 और 66A के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्यूआर कोड संपर्क रहित कार्य करता है। जो क्यूआर कोड होता है यह आपका संपर्क रहित कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। क्यूआर कोड को स्कैन करके बिना संपर्क के पेटीएम पेमेंट वेबसाइट खोलना संभव होता है। जैसे आप सीधे स्कैन कर लेंगे और सीधे आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप उसको क्या करेंगे, सीधे ट्रांसफर कर देंगे। आपको उसके बैंक अकाउंट से मतलब नहीं, उसका नाम क्या कोई मतलब नहीं, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और सीधे आप ट्रांसफर कर दीजिए। वो सारी उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने अपना क्यूआर कोड लगाया या अपने भाई का लगाया या अपने किसी दोस्त का लगाया है। अमेजॉन सोशल नेटवर्क है, क्या अमेजॉन हमारी सोशल नेटवर्क है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो सोशल नेटवर्किंग जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जब आपकी सोशल नेटवर्किंग हो जाती है, जो अमेजॉन है ये कहाँ है हमारा? तो अमेजॉन है ये हमारे एक प्रकार का ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इनक्रिप्शन सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। जो इनक्रिप्शन है इसका प्रयोग सुरक्षा के लिए होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। इनक्रिप्शन का प्रयोग सुरक्षा के लिए ही होता है। टीसीपी/आईपी इंटरनेट से जुड़ा प्रोटोकॉल है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। टीसीपी/आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यह हमारा इंटरनेट से जुड़ा प्रोटोकॉल है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है एंटीवायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। जो एंटीवायरस होते हैं क्या कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकते हैं? तो आपका आंसर हो गलत, क्योंकि जो एंटीवायरस होता है वो हमारे सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है, ना कि नुकसान के लिए। एंटीवायरस का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो एंटीवायरस का प्रयोग सुरक्षा के लिए करते हैं, ना कि नुकसान के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 100 के नोट का साइज। जो 100 का नोट होता है क्या इसका साइज 66 mm से 66 mm मल्टीप्लाई 142 mm होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। और 100 के नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस और यह साइज किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो इसका साइज आपका आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया गया है, और आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साइज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 50 के नोट का साइज 66 mm गुणा 150 mm होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों ही फंड ट्रांसफ़र के तरीके, जो नेफ्ट है और आरटीजीएस है क्या है, दोनों ही आपके फंड ट्रांसफ़र के तरीके हैं, मतलब आप इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा ट्रू। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और जो आपका आरटीजीएस होता है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है www के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली है। जो www है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे आंसर होगा ट्रू। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? तो 1989 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर एक ही होते हैं। जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है और रेफरेंस नंबर होते हैं क्या यह दोनों एक ही होते हैं? तो आंसर होगा फर्स्ट, यह दोनों अलग अलग होते हैं। जो दोनों अलग अलग होते हैं, ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में ये मदद करते हैं। फेसबुक अकाउंट बनाने की न्यूनतम आयु 13 वर्ष है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या यह एक वेब ब्राउजर है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको विकसित किया गया था। कंट्रोल प्लस ऐप का प्रयोग फाइंड करने के लिए होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी मीनिंग, कोई भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, उसके लिए आप कंट्रोल ऐप का प्रयोग करेंगे, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर ट्रू। ईमेल में डोमेन नेम जरूरी होता है। जो ईमेल होता है क्या उसमें डोमेन नेम जरूरी होता है? तो आपका आंसर होगा ट्रू। ईमेल में डोमेन नेम जरूरी होता है, क्योंकि जो एक ईमेल आईडी होती है उसमें आपका एक एट होता है, आगे यूजर नेम होता है, पीछे आपका डोमेन नेम होता है, इसलिए आपका ईमेल आईडी में डोमेन नेम होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस प्रकार आप देख सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि जो ईमेल होता है उसका आखिर
फॉर्मेट कौन सा सही है, आपको 4 ईमेल दे देगा और एक सही देगा और 3 गलत देगा। तो पहले होता है यूजर नेम, फिर @ फिर होता है डोमेन नेम। इस प्रकार से आपकी एक ईमेल आईडी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए रिसीवर को ऑनलाइन होना जरूरी होता है। तो आंसर होगा आंसर होगा फॉल्स। आप किसी को मेल भेजते हैं या आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो क्या जरूरी थोड़ा है वो हमेशा ऑनलाइन हो, वो जब ऑनलाइन आएगा तब उसके पास मेल पहुंच जाएगा। लेकिन आप जैसे मैसेज भेजते हैं, मैसेज को भी आप भेज सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने मैसेज भेजा और उसके पास जैसे आपने भेजा आप उसे नहीं भेजेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने मैसेज को भेज दिया, अब कहेंगे हमारे से जा नहीं रहा है। यदि आपके मोबाइल से नहीं जा रहा है तो आप ऑनलाइन नहीं है, और यदि जिसके पास नहीं पहुंच पा रहा है तो वो ऑनलाइन नहीं है। लेकिन आपने तो भेज दिया गया है, वो उसके पास पहुंच गया होगा। जैसे वो इंटरनेट के संपर्क में आएगा तुरंत उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है जब मेल भेजें तो वो आपका रिसीवर हो, वो आपका ऑनलाइन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप वो ऑनलाइन आएगा तब उसको देख सकेगा। कंप्यूटर आधारित ऑपरेशन को कंप्यूटर एडेड सर्जरी कहते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में, जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था, कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था, तो आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में। और वो पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या था, तो पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड था 1940 से लेकर 1956 तक का। हैकर मोबाइल चलाने के बाद उसकी सेटिंग नहीं बदल सकता, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जब आपका हैकर है उसने आपका मोबाइल हैक कर लिया है तो वो सेटिंग क्या वो सारा कुछ उसका बदल सकता है। तो इससे बेफिक्र रहिए, कभी भी मोबाइल हैक हो जाए क्या करना चाहिए आपको, कभी भी आपका मोबाइल हैक हो जाता है तो आपको सबसे पहले उसको एरोप्लेन मोड में लगा देना है, और एरोप्लेन मोड में लगाकर जो भी आपका .ap के नाम से ऐप डाउनलोड होंगे उनको आपको हटा देना है, और आपका मोबाइल वहाँ से यदि उन ऐप के माध्यम से हैक हुआ है तो वो आपसे आपका हट जाएगा। यदि मोबाइल हैक होता है सबसे पहले आपको एरोप्लेन मोड में लगा देना है, जो इस प्रकार से होता है। एक एरोप्लेन मोड जैसे एरोप्लेन बनी होती है इस प्रकार से कुछ होता है, तो आप इसको सबसे पहले इसको चालू करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 के नोट का रंग स्टोन ग्रे है। तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो 2000 का नोट है उसका रंग है वो है आपका ब्लू, जो ब्राइट येलो। 2000 के नोट का रंग कैसा है, तो उसका रंग है आपका ब्राइट येलो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ARPANET एक सर्च इंजन है। तो आंसर होगा फॉल्स। ARPANET पहला नेटवर्क था, ना कि सर्च इंजन। ARPANET की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ARPANEट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, डिजी लॉकर में आधार कार्ड जरूरी होता है। तो आप कहेंगे सही, क्योंकि जो डिजी लॉकर होता है वो आपका आधार कार्ड से ही वेरीफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया का विजन ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, कुकीज का प्रयोग यूजर की ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। जो कुकीज होता है वो क्या करता है, वो आपकी ब्राउजिंग की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कैच मेमोरी को स्लो मेमोरी कहते हैं। तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है ये आपकी फास्ट मेमोरी होती है, ना कि स्लो। IMAP का जो IMAP प्रोटोकॉल होता है इसका प्रयोग ईमेल फेसिंग के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। IMAP का प्रयोग किस लिए होता है, तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए होता है, और ये आपका सर्वर पर स्टोर होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉनकैटनेट फंक्शन टेक्स्ट जोड़ने के लिए होता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो आपका कॉनकैटनेट फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। अगले क्वेश्चन और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऐप का मतलब क्या हो जाएगा, ऐप का मतलब हो जाएगा फाइल, और FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 101, और आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है, आपको बताना है टोटल आपने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC का एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक।